नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार सेक्टर्स ऑफ द मंथ सीरीज़ के एक और वीडियो में। इस सीरीज़ में मैं भारतीय शेयर बाजार के सभी सेक्टर्स के पिछले 10 सालों के प्रदर्शन के आधार पर आने वाले महीने के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स को आपके सामने रखता हूँ। मैंने सेक्टर्स का विश्लेषण करके उन्हें 2 मानदंडों के आधार पर रैंक किया है, रिटर्न और निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी। तो आइए देखते हैं कि नवंबर के आने वाले महीने के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब सेक्टर कौन-कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया पूरा डिस्क्लेमर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें खरीदने, रखने या बेचने की कोई अनुशंसा नहीं है। तो जो पहला विश्लेषण का मानदंड मैंने यूज़ किया था वो था रिटर्न, ठीक है? तो अब रिटर्न के बेसिस पे देखते हैं। ये ग्राफ दिखाता है इंडिया के शेयर बाजार का जो 5 ब्रॉडर इंडाइसेस जिन्हें कहते हैं, उनका एवरेज रिटर्न नवंबर महीने का पिछले 10 साल का। जैसे कि ये निफ्टी 50 का पिछले 10 साल का नवंबर का एवरेज रिटर्न जो है, वो है 1.57% का। निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 2.04% का। निफ्टी मिड कैप का है 2.52% का। निफ्टी स्मॉल कैप का है 2.42% का एवरेज रिटर्न नवंबर महीने का पिछले 10 साल का। और निफ्टी 500 का है 1.82%। तो अच्छा रिटर्न है, 1.5%, 2%, 2.5%, करीब-करीब 2.5%, पौने 2%, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। इसकी रैंक देखते हैं कि जो नवंबर का महीना है, ये बाकी 12 की मतलब सारे 12 महीनों में रैंक क्या है इसकी? तो इसकी रैंक है तीसरी, यानी कि ये तीसरा सबसे बढ़िया महीना है रिटर्न्स के हिसाब से भारतीय शेयर बाज़ार में। तो काफ़ी बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले, रिटर्न्स देने वाले टॉप 10 जो सेक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो ये ग्राफ टॉप 10 सेक्टर दिखाता है। अब इस ग्राफ को पढ़ना कैसे है, ये जो ग्रीन कलर का बार है ये दिखाता है कितना रिटर्न है। ये ग्रीन कलर की लाइन ये दिखाती है कि कितने साल नवंबर के महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये रेड कलर की लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और ये सेक्टर्स हैं। ठीक है? तो जैसे बियरिंग सेक्टर्स की बात करी जाए तो बियरिंग सेक्टर्स ने पिछले 10 नवंबर में से 6 नवंबर तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 4 नवंबर नेगेटिव रिटर्न दिया है। एवरेज रिटर्न जो है वो करीब-करीब 6% का है बियरिंग सेक्टर का। एजुकेशन सेक्टर की बात करें 6.03% का एवरेज रिटर्न है। 8 साल पॉजिटिव रिटर्न, 2 साल नेगेटिव रिटर्न। प्लांटेशन एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट्स की बात करें 6.30% का जो है एवरेज रिटर्न है। 6 साल पॉजिटिव रिटर्न, 4 साल नेगेटिव रिटर्न। ठीक है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की बात करें 5.81% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। ठीक है? अब इन 10 में से भी टॉप 3 देखते हैं। नंबर 3 पे जो है रिटर्न्स के हिसाब से वो है प्लांटेशन एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट सेक्टर। इस सेक्टर ने 6.30% का एवरेज रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में हर नवंबर। ठीक है? 6 साल पॉजिटिव रिटर्न नवंबर में, 4 साल नेगेटिव रिटर्न। नंबर 2 पर है कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन ने 6.60% का एवरेज रिटर्न दिया है, 8 साल पॉजिटिव, 2 साल नेगेटिव। और जो सबसे बढ़िया सेक्टर है रिटर्न्स के हिसाब से नवंबर महीने के लिए पिछले 10 साल के इस डेटा के हिसाब से वो है आईटी हार्डवेयर सेक्टर। आईटी हार्डवेयर सेक्टर का 7.78% का रिटर्न्स है, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न्स, 2 साल नेगेटिव रिटर्न्स नवंबर के महीने में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने देख लिया सबसे बढ़िया 10 सेक्टर। अब देखते हैं सबसे खराब 10 सेक्टर। तो ये ग्राफ दिखाता है सबसे खराब 10 सेक्टर। जैसे अपन ने पिछला ग्राफ पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है। ये ग्रीन या फिर ये रेड जो बार पोर्शन है ये दिखाता है परसेंटेज, कितना रिटर्न दिया, 0.82% का रिटर्न दिया है। ग्रीन कलर की ये जो लाइन है ये दिखाती है कितने साल पॉजिटिव रिटर्न, रेड कलर की लाइन दिखाती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न, है ना? नवंबर महीने में। और ये सेक्टर्स हैं। तो जैसे सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट सेक्टर का एवरेज रिटर्न नवंबर महीने का 0.82% का है। 5 साल पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। ठीक है? पेपर सेक्टर की जैसे बात करें, पेपर सेक्टर का 0.72% का एवरेज रिटर्न है। 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव, 4 साल पॉजिटिव है केवल। पेट्रोकेमिकल्स 0.38, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। फार्मास्यूटिकल्स 3 साल पॉजिटिव और बाकी 7 साल नेगेटिव। एवरेज रिटर्न है -0.38% का।
ठीक है? तो ये 10 सबसे खराब थे, इसमें से भी सबसे खराब 3 जो है वो निकालते हैं। नंबर 3 पे रिटर्न्स के हिसाब से सबसे खराब सेक्टर नंबर 3 पे है सेरामिक प्रोडक्ट्स सेक्टर, ठीक है? 0.30% का रिटर्न है नवंबर महीने का पिछले 10 साल में, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव रिटर्न। नंबर 2 पर है फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का नेगेटिव 0.38% का रिटर्न है, केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है नवंबर में। फार्मास्यूटिकल्स ने 7 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 साल पॉजिटिव, 7 साल नेगेटिव। और सबसे खराब सेक्टर रिटर्न्स के हिसाब से जो है वो है पेंट्स और वार्निश वाला सेक्टर, -1% का एवरेज रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव रिटर्न नवंबर के महीने में। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो विश्लेषण का दूसरा मानदंड मैंने जो यूज़ किया था वो था निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के बेसिस पे देखते हैं टॉप और वर्स्ट सेक्टर्स। उससे पहले जो 5 ब्रॉडर इंडाइसेस हैं उनका परफॉर्मेंस देखते हैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो निफ्टी 50 ने पिछले 10 नवंबर में से 5 नवंबर पॉजिटिव रिटर्न दिया और 5 नवंबर नेगेटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 6 नवंबर पॉजिटिव रिटर्न, मिड कैप ने 8 नवंबर पॉजिटिव रिटर्न, स्मॉल कैप ने 7 नवंबर पॉजिटिव रिटर्न और निफ्टी 500 ने 6 नवंबर पिछले 10 नवंबर में से पॉजिटिव रिटर्न दिया है और केवल 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर रैंक देखें तो उसके हिसाब से ये 5वें महीने पे आता है। ठीक है? तो मतलब करीब बीच सिक में है इस ये महीना कंसिस्टेंसी के हिसाब से, ये कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न अच्छा देता है। लेकिन वो चीज़ आप ध्यान देते हो खास तौर पे निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स के लिए, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए है। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करो तो क्लियरली काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। काफ़ी ज़्यादा बार इस जो ये सेगमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप, ये नवंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न देता है ना? आगे बढ़ते हैं। अब कंसिस्टेंसी के हिसाब से बेस्ट 10 सेक्टर देखते हैं। तो ये ग्राफ वही दिखाता है। अब इसको पढ़ना कैसे है, ये जो हरे कलर का पोर्शन है इस बार का, वो दिखाता है कितने साल नवंबर के महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। रेड कलर का जो पोर्शन है ये दिखाता है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एक्चुअली रिटर्न का परसेंटेज दिखाती है इस ग्राफ में। तो जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर है, इसने पिछले 10 में से 8 साल जो है नवंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और एवरेज रिटर्न 5.18% का है। ठीक है? और किसी कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 8 साल पॉजिटिव, 2 साल नेगेटिव, 5.29% का एवरेज रिटर्न। रियल्टी 8 साल पॉजिटिव, 2 साल नेगेटिव, 4.33% का एवरेज रिटर्न। है ना? तो अब टॉप 3 देखते हैं। ये टॉप 10 है, टॉप 3 देखते हैं। तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से नंबर 3 पे जो सेक्टर है वो है कंप्यूटर एजुकेशन का सेक्टर। कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर ने 6.60% का एवरेज रिटर्न दिया है नवंबर के महीने में, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली पिछले 10 में से 8 बार नवंबर के महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है? नंबर 2, दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी के हिसाब से जो सेक्टर है वो है आईटी हार्डवेयर। आईटी हार्डवेयर ने 7.78% का एवरेज रिटर्न दिया है और 8 साल नवंबर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। और जो सबसे बढ़िया सेक्टर है नवंबर महीने के लिए कंसिस्टेंसी के हिसाब से, वो है आपका केबल सेक्टर। केबल सेक्टर ने 5.74% का रिटर्न दिया है, जिसमें से 9 बार पिछले 10 नवंबर में से 9 नवंबर जो है केबल सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। केवल एक बार ऐसा हुआ है जब केबल सेक्टर ने नवंबर के महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है? तो ये अपन ने देख लिए टॉप 3। अब देखते हैं वर्स्ट, सबसे खराब 10 सेक्टर कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो वो ये ग्राफ वही दिखा रहा है। अगेन जैसे अपन ने पिछला ग्राफ रीड किया था, ये ग्रीन पोर्शन जो इस बार का है वो दिखाता है कि कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये दिखाता है रेड वाला कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और ये ब्लू लाइन एक्चुअली रिटर्न का परसेंटेज दिखाती है। तो जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर ने 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है नवंबर में, 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और क्योंकि इस सेक्टर के लिए केवल 8 साल के डेटा उपलब्ध है, तो ये 8 साल का ही ग्राफ है, बार है। ठीक है? एवरेज रिटर्न इसका 2.80% का नवंबर के महीने में। कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है नवंबर में, 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, एवरेज रिटर्न 2.14% का है।
पेपर सेक्टर की बात करें, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न, 6 साल नेगेटिव रिटर्न, एवरेज रिटर्न 0.72%। पेट्रोकेमिकल्स 5 साल पॉजिटिव रिटर्न, 5 साल नेगेटिव रिटर्न, एवरेज रिटर्न 0.38% का, है ना? तो ये सबसे खराब 10 थे, इसमें से भी सबसे खराब 3 कौन से हैं वो देखते हैं। तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से नंबर 3 सबसे खराब जो सेक्टर है वो है डायमंड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। इसमें क्या है सेक्टर में 0.61% का एवरेज रिटर्न है, लेकिन केवल 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। नवंबर के महीने में 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है ना? नंबर 2 सेक्टर जो है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एवरेज रिटर्न 2.80% का है, लेकिन पिछले 8 साल में से 3 साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, सॉरी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। देख रहे हैं आप, पिछले 8 साल में से 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है इंश्योरेंस सेक्टर ने नवंबर के महीने में। और जो सबसे खराब महीना है कंसिस्टेंसी के हिसाब से, सबसे खराब सेक्टर है कंसिस्टेंसी के हिसाब से नवंबर महीने का, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो एवरेज रिटर्न है नवंबर के महीने में वो है -0.38 का। केवल और केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने नवंबर में। पिछले 10 सालों में से 7 साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया नवंबर के महीने में, है ना? तो मेरी तरफ से बस भाई इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से अगले महीने के एंड में एक और वीडियो के साथ आऊँगा, उसके अगले महीने के बेस्ट और वर्स्ट सेक्टर्स की लिस्ट लेके, है ना? इस बीच आप चाहें तो मेरे चैनल पे बहुत से इम्पोर्टेंट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उन्हें देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।